चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट A be a vector parallel to the line intersection of the plane P1 and P2. Plane P1 is parallel to vector 2j plus 3k and 4j minus 3k, and the P2 is parallel to j minus k and vector 3i plus 3j. Then angle between the vector A and the given vector 2i plus j minus 2k is. तो मतलब A जो है वो वेक्टर पैरेलल टू लाइन इंटरसेक्शन द प्लेन्स ऑफ P1 एंड P2 है, और जो P1 है वो पैरेलल टू वेक्टर, ये दोनों जो वेक्टर दिए उनको वो पैरेलल है, और P2 जो है वो सिमिलरली j माइनस के एंड 3 प्लस 3j के वेक्टर को पैरेलल है. तो हमको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर A का, जो कि वेक्टर ए एंड गिवन वेक्टर जो होगा उनमें से हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 इज पैरेलल टू वेक्टर, कौन से वेक्टर को वो पैरेलल, P1, यहाँ पे वेक्टर 2j प्लस 3k एंड वेक्टर 4j माइनस 3k को वो पैरेलल है, ये तो हमको पता है. तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने हैं, नॉर्मल टू द प्लेन P1. तो नॉर्मल टू प्लेन P1 फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू होगा 2j प्लस 3k क्रॉस 4j माइनस 3k के बराबर. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर i, वेक्टर j एंड वेक्टर k के बराबर, जो कि 0 2 3 0 4 माइनस 3 के बराबर, विच इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, वेक्टर i इंटू -6 -12 माइनस j 0 -0 प्लस k 0 -0 के बराबर, विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन P1 हमको मिला -18i के बराबर. तो नेक्स्ट में हमको क्या पता है, वो हमारी P2 जो लाइन है, P2 इज पैरेलल टू वेक्टर. तो वो कौन से वेक्टर को पैरेलल है, दैट इज वेक्टर j माइनस वेक्टर k एंड 3 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j को वो पैरेलल है. तो उसके लिए अभी हम नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. तो नॉर्मल टू प्लेन P2 विच इज इक्वल टू, वो क्या होगा, j माइनस k क्रॉस करेंगे हम 3 वेक्टर i प्लस 3 वेक्टर j को, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट i j k विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे 0 1 -1 और 3 3 0. तो अगर ये सॉल्व करें तो हमको यहाँ पे मिलेगा वेक्टर i इन ब्रैकेट 0 प्लस 3 माइनस j इन ब्रैकेट 0 प्लस 3 प्लस k इन ब्रैकेट 0 माइनस 3 के बराबर, विच इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 वेक्टर i माइनस 3 वेक्टर j प्लस 3 वेक्टर k. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल टू द प्लेन P2, और ये था हमारा नॉर्मल टू द प्लेन P1. तो आगे में हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकालेंगे. सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विच इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2 निकालेंगे हम, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या पता है, जो नॉर्मल हमने निकाला था नॉर्मल ऑफ प्लेन P1 वो था हमारा -18i, और नॉर्मल टू द प्लेन N2 जो हमने यहाँ पे P2 जो निकाला था वो हमको क्या मिला, यहाँ से 3i माइनस 3j माइनस 3k के बराबर. तो ये हमको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बोला गया है, तो विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे i j k, तो यहाँ पे डालेंगे -18 0 0 और 3 -3 एंड 3. तो ये हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, i इन ब्रैकेट 0 -0 माइनस j इन ब्रैकेट 54 -0 प्लस वेक्टर के इन ब्रैकेट यहाँ पे 54 -0 के बराबर, विच इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे मिलेगा -54j माइनस k इन ब्रैकेट. तो ये मिल गया हमारे यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, और इसी का यूज करके हम cos थीटा फाइंड आउट करेंगे. तो उसका फॉर्मूला होगा cos थीटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस इन ब्रैकेट, तो -54j प्लस 54k इंटू 2 वेक्टर i प्लस वेक्टर j माइनस 2 वेक्टर k डिवाइडेड बाय, हमको यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ
यहाँ पे -54 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर इंटू यहाँ से हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू प्लस माइनस -54 -108 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 54 इंटू 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, और हमको यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा -1/√2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो हमको पता है cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 के बराबर मिल रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/√2 के बराबर प्लस माइनस में। तो हमको यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी, थीटा इक्वल टू π/4 भी मिलेगा और थीटा इक्वल टू हमको 3π/4 भी मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें ये दोनों ऑप्शन, तो हमको यहाँ पे मिलेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है वही वो भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी करेक्ट है। और अगर ऑप्शन में कुछ अलग आ जाए तो हम उसमें चेक कर सकते हैं, या तो हम ये भी टिक कर सकते हैं या फिर हम ये भी टिक कर सकते हैं या फिर बोथ में भी हम टिक कर सकते हैं और के कंडीशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, थैंक यू।